ये बात पक्की है कि इंडिया के अंदर अभी बहुत बड़े लेवल पे डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ खुलने वाली हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा कि किन कंपनीज को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। उसी कैटेगरी और उसी थीम पे मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है जिसका नाम है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़। कंपनी के पास इंडिया के अंदर आज की डेट में अराउंड 700 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है, जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में अभी सिचुएटेड है आपके ज़मीन। कंपनी ने अभी रिसेंटली सिर्फ एक अनाउंसमेंट करी थी कि उन्होंने एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी को अनाउंस किया है अपने पैनल पे कि वो उनकी जो पुणे वाली लैंड है उसको सेल करने के लिए बायर्स ढूंढे। इतनी ही बात पे कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा आपको अट्रैक्शन दिखा होगा शेयर होल्डर्स के अंदर। रीज़न बीइंग, कंपनी के पास आज की डेट में जो लैंड एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू जो है वो अराउंड 10,000 करोड़ से ऊपर की है। उसमें से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है पुणे लैंड का, जो कि अराउंड 500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, उसकी फेयर वैल्यू अराउंड 2200 करोड़ के आसपास की बैठी है। इतनी सी बात, और कंपनी के रेवेन्यू अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अभी करंटली ज़ीरो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है उस पे अगर आप उतने ही नंबर्स को चेक करके आइडेंटिफाई करें कंपनीज, तो आपको लिस्टिंग के अंदर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि कंपनी के पास जो अभी लैंड एसेट्स हैं उनको अगर आप कैटेगराइजेशन देखें, तो जैसे पुणे उनकी जो लैंड है वहाँ पे एक डेटा सेंटर हब बन सकता है। ये अभी पोटेंशियल लोकेशंस हैं जहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि रीज़न बीइंग ये लैंड एसेट्स इतने पुराने लैंड एसेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि वहाँ पे अभी आपको बायर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है, वहाँ पे अगर उनको कैश की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले उनके रडार पे यही स्ट्रेटेजिक लैंड एसेट्स आएंगे जहाँ पे आपको एक सेल का मौका ज़रूर मिलेगा। अब ये बात पक्की है कि इंडिया जैसी लोकेशन के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने बड़े लैंड एसेट्स पे बैठी हुई है जिनका कोई अभी यूज़फुल आपको एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, उन्हीं कैटेगरी ऑफ एसेट्स पे अगर आपको फोकस करना है तो उसमें से एक हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी ज़रूर आपके नाम पे आनी चाहिए रडार में। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अभी फ़िलहाल उनकी एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 करोड़ से ऊपर के फेयर वैल्यू वाले लैंड एसेट्स पड़े हुए हैं वेरियस लोकेशन से। उसमें से मेजॉरिटी चंक जो है वो है दिल्ली लोकेशन के अंदर, जहाँ पे आपका ग्रेटर कैलाश, उसके अंदर उनकी अपनी वैल्यू जो है वो मोर देन 7,000 करोड़ से ऊपर की है। प्लस एक और उनका लैंड एसेट्स है छतरपुर एरिया में। आपको इतना पता चल गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटी को चेक करने के लिए अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को ढंग से समझें तो आपको इतना समझ जाएगा कि कंपनी का जो कोर बिजनेस वैल्यू होगी वो होगी उनकी सेल ऑफ लैंड के अंदर। तो आपको ये कंपनी को अपने रडार में रखना है, और मुझे बताइए अगर कोई डाउट हो। थैंक यू।